कभी सोचा है कि कोई सरकार सिर्फ 10 दिनों में वो कर दिखाए जो करने में बड़े बड़े देशों को सालों लग जाते हैं? आज बात हो रही है नेपाल की, जहां की राजनीति में एक ऐसा बदलाव आया है जिसके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल है। अब ये दावा सुनने में जितना बड़ा लगता है, उतने ही सवाल भी खड़े करता है ना? क्या सच में कोई सरकार सिर्फ 10 दिन में इतना कुछ कर सकती है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर नेपाल में हो क्या रहा है जो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या है ये 10 दिन का कमाल? आइए एक एक करके इन सभी बदलावों को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे कदम से जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सड़कों पर जो हुआ, एक ऐसा नियम लागू किया गया है जिसने कह सकते हैं कि नागरिक और नेता के बीच के पूरे रिश्ते को ही बदल दिया है। जरा सोचकर देखिए, नेपाल की सड़कों पर अब किसी भी नेता या मंत्री के लिए ट्रैफिक नहीं रुकता। बिल्कुल नहीं। होम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि भाई पहली प्राथमिकता आम इंसान की है, एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज की है। मतलब एक ऐसा कदम जहां असली वीआईपी कौन है? आम नागरिक। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि सत्ता अब सच में जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बदलाव सिर्फ सड़कों तक ही नहीं है। अब देखते हैं कि यह सरकार अपने वादों को लेकर कितनी सीरियस है और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या कर रही है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 100, ये इस नई सरकार की पूरी स्ट्रैटेजी का कह लीजिए दिल है। उन्होंने अपने हर एक वादे को पूरा करने के लिए 100 दिन का टारगेट सेट किया है। सीधा सीधा हिसाब, ताकि पब्लिक की नजरों के सामने रहे कि काम हो भी रहा है या सिर्फ बातें हो रही हैं। और इसे और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट ही लॉन्च कर दी है। मतलब अब कोई भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन चेक कर सकता है कि भाई कौन सा वादा कहां तक पहुंचा। ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है, जहां जनता सीधे अपने नेताओं को उनके काम के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, करप्शन, भ्रष्टाचार और अपराध। और हां, इस मामले में ही ये सरकार पीछे नहीं है, बल्कि सीधी कार्रवाई कर रही है। 195 सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर होम मिनिस्टर ने 195 लोगों की गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए। ये वो लोग थे जो धोखाधड़ी या पब्लिक को परेशान करने जैसे कामों में शामिल थे, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। तो ये एकदम साफ मैसेज है कि अब कानून के साथ मजाक नहीं चलेगा। और हां, करप्शन से लड़ने का इनका तरीका भी देखिए बिल्कुल अलग है। अब सिस्टम यह है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा गया तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलेगी, नहीं, उसके साथ साथ उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उसे भी जवाब देना होगा। मतलब जिम्मेदारी अब ऊपर से नीचे तक सबकी तय कर दी गई है। तो जाहिर है सवाल मन में आता है कि इन सब बड़े और कह सकते हैं हिम्मत वाले फैसलों के पीछे आखिर है कौन? क्या ये नेपाल की पॉलिटिक्स में एक नए दौर, एक नए युग की शुरुआत है? तो देखिए, ये जो नई लीडरशिप है, ये सिर्फ युवा और पढ़ी लिखी ही नहीं है, इनकी सोच में भी एक बड़ा फर्क है। मतलब जहां पुरानी पार्टियां क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में शामिल करती थीं, ये नई पार्टी उन्हें सीधे जेल भेज रही है। तो ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चली आ रही थी, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर नेपाल की सरकार ने आम आदमी को टॉप प्रायोरिटी बनाया, अकाउंटेबिलिटी तय की और करप्शन पर सीधी चोट की। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ 10 दिनों में इतना कुछ बदल सकता है, तो आने वाले वक्त में नेपाल की तस्वीर क्या होगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बदलाव टिकाऊ होगा? इन सवालों का जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, नेपाल में इस वक्त कुछ बहुत बड़ा हो रहा है।